जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में यानी कि पिछला संदेश में हमने के देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय 6 से 8 पद के, और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के 9 से 16 पद के। और अब हमने के देखे के दंड के घोषणा के बारे में पढ़े जा रहल बनी जा, जौन की अपना माथा और ये हाथ पर पशु के छाप लगवई है। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ क्लेश युग के ई विपत्ति सब एक कारण नहीं खे कि शैतान के स्वतंत्र खोल जाई, वरन ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रत्यक्ष रूप में यह पृथ्वी पर अपन विद्रोही सबके दंड दी है। तो श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय 9 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर एकरा बाद एगो औरी स्वर्गदूत जोर से ई कहत अइले, जे केहू ओ जानवर औरी ओकरा मूर्ति के पूजा करी, चाहे अपना माथा चाहे अपन हाथ पर ओकर छाप ली, तो उहो परमेश्वर के प्रकोप के उ शराब जवन उनका विरोध के कटोरा में पूरा भर के गिरावल गइल बा, उ पीहे। और पवित्र स्वर्गदूत लोगन और मेमना के हाजिरी में आगी और गंधक के घनघोर पीड़ा सहे के पड़ी। उनकर पीड़ा के धुआं जुग जुग ले उठत रही, और उ लोग के जे जानवर और ओकरा मूर्ति के पूजा करेले और ओकरा नाम के छाप ले ले, उ लोग के दिन और रात में कबो चैन ना मिली। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमनी के
तीसरा स्वर्गदूत के देखतानी जा। उ बड़ा ऊंचा शब्द में घोषणा कर रहल बड़े। 9 और 10 पद। ई खंड पूर्णतः स्पष्ट बा कि पशु के राज के ए प्रचंड काल में कोनो भी आदमी बीच के स्थिति में ना करी है। जैसे कि वर्तमान समय में हम देखतानी कुछ बा जेकर पिता ना त शैतान ह और ना परमेश्वर उ बीच के जिंदगी जी रहल बा। पर महाक्लेश युग में उपास ना होई। 13 अध्याय में हमनी के देख रहल बानी जा कि जौन पशु के छाप लेवे से इनकार करी है उ भूखा मुई है। दूसरा ओर जे आपन माथा व हाथ पर पशु के चिन्ह ली है उ अपना ऊपर परमेश्वर के प्रकोप के ले आई है। ये तरी उनका केहू के होखे के पड़ी। परमेश्वर के प्रकोप के मदिरा ई पुराना नियम के भाषा है। हम भजन संहिता 75 अध्याय के 8 पद में पढ़तानी कहे कि यहोवा परमेश्वर के हाथ में एगो प्याला बा और दाख मधु झाग वाला बा। ओकरा में खूब मिलल मसाला बा और उ वही में से उझिलेलन। निश्चय ही पृथ्वी के सब दुष्ट लोग बलघट तक पी के ओकरा के खाली करी है। हमके देखतानी जा श्रोता मित्र भाई बहन की परमेश्वरहीन संसार के पवित्र स्वर्गदूत तथा प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आग और गंधक के घोर यातना सहे के पड़ी। एकर तात्पर्य बा श्रोता मित्र भाई बहन की प्रभु यीशु मसीह तथा पवित्र स्वर्गदूत नरक पर नजर कर डली है और परमेश्वर विरोधी सबके आपन आंख से यातना सहत देखी है। ई साधारण ना होई। ई कैसन यातना होई देखी 11 पद के। जौन लोग पशु या उनकर प्रतिमा आराधना करी है अथवा उनका नाम के छाप ग्रहण करी है उनकर लक्षण के धुआं जुग जुग तक ऊपर उठत रही और उन्हें रात दिन कबो चैन ना मिली। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा दशा में परमेश्वर के प्रिय यदि कुछ कर सकताणे उ ई ह कि उ धैर्य से प्रभु यीशु मसीह के आवे के इंतजार करत रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद। प्रभु यीशु मसीह बतौले कि जौन अंत तक धीरज धरी है उनका उद्धार होई। उ धीरज काहे रखी है? काहे कि उनका पर परमेश्वर के आत्मा आपन छाप लगा दिहले और उ मसीह के धार्मिकता के वस्त्र धारण कर चुकल बने। उ मेमना के खून के कारण जीत के प्राप्त करी है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 19 पद। प्रभु यीशु मसीह बतौले कि अपना धीरज के द्वारा तू अपना प्राण के रक्षा करब। परमेश्वर के जन के महाक्लेश काल में धीरज ही के आपन हथियार बनावे के होई। यही में उनकर जीत बा। धीरज प्रत्येक युग में समर्थी अस्त्र यानी कि हथियार आज वर्तमान में भी परमेश्वर के विश्वासी जन धैर्य के वचन के पालन करे के द्वारा सुरक्षित रही है। जैसे कि 3 अध्याय के 10 पद में बतावल गइल बा। मित्र, उनका खातिर प्रशंसा स्तुति जौन की प्रभु यीशु मसीह में मुएलन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, हम स्वर्ग में केहू के हमरा से ई कहत सुननी लिख, धन्य हमें उ मृतक जौन की अब से प्रभु में विश्वास करत मुएलन। आत्मा कहले यही तरी ही होखे ताकि उ अपना मेहनत के बाद विश्वास करे। कहे कि उनकर सतर्क उनका साथ जाला। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ एगो औरी ऐसन पद बा जौन की हमनी के समय में दाह संस्कार के समय प्रयोग कइल जाला और निश्चय ही उनका वास्तविक अर्थ के साथ
बलात्कार कइल जाला। ई पद 100% महाक्लेश काल के संत सब के संदर्भ में बा। ई कलीसिया के संदर्भ में नइखे। स्पष्ट बा श्रोता मित्र भाई बहन की अनेक संत अपना में 1,44,000 तथा अनगिनत आन जाति लोग सम्मिलित बने महाक्लेश युग में मोक्ष प्राप्त करी है। ये तरी एगो विशाल जनसमूह महाक्लेश काल में अपना जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह के सौंपी हैं। वो शहीद हुई हैं। महाक्लेश युग में जिंदा रहे से बढ़िया हुई परमेश्वर खातिर मुँह गोइल। ऐसा समय में ये पद परमेश्वर के जान के शांति और आश्वासन प्रदान करी हैं। वो अपना दुख से आराम पाई हैं और उनकर कर्म उनका साथ जाई और प्रभु यीशु मसीह उनका के प्रतिफल प्रदान करी हैं। धन हमें उ मृतक जौन की अब से प्रभु में मरलन। एकर अर्थ श्रोता मित्र भाई बहन की प्रभु यीशु मसीह उनकर विश्वासी योग्यता के खातिर जौन की उ मसीह के प्रति प्रकट कैले कि उनका खातिर उनका के प्रति फल दी हैं। उनकर काम उनका साथ जाई। स्मरण रहे परमेश्वर केहू के भी उन्हीं लोग के काम के आधार पर मोक्ष प्राप्त न करलन। मोक्ष विश्वास द्वारा अनुग्रह से बा, पर ऊ हमनी के काम के अनुसार हमनी के प्रतिफल जरूर देले। हमनी के काम हमनी के साथ जुड़ल बा। जैसे कुकुर के पूंछ में बा हल टीन के डिब्बा। हमनी के उनका से अलग नहीं जा रह सकत। हमनी के जहाँ जाइब जा हमनी के साथ जाई और हमनी के विषय में बताई। उ मसीह के न्याय आसन के सामने पहुँचे तक हमनी के पीछा करी है। प्रत्येक विश्वासी जन अपना काम के अनुसार प्रतिफल प्राप्त करी है। 3 गो स्वर्गदूत के देखले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, विषय है अरमिगदोन के पूर्व दर्शन, परमेश्वर के प्रकोप के कटनी के दृश्य। त श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी हत। ओमें देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के 14 पद ए तरी से बता रहल बा। हम देखनी कि एगो उजियाला बहरी दिखाई पड़त रहे। ओकरा पर मानव पुत्र जैसन केहू बैठल बा। उनका कपार पर सोना के ताज यानी कि मुकुट बा और हाथ में एगो पैना हंसुआ। श्रोता मित्र भाई बहन, हम नजर कैनी और देखनी ए बात के दर्शावता कि प्रेरित यूहन्ना न केवल सुने वाला हमें वरन ऊ देख भी रहल बने। एगो उजर बादल ई प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति के पहचान है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 30 पद में हमनी के पढ़तानी जा। तब मनुष्य के बेटा के चिन्ह आकाश में दिखाई दी और पृथ्वी के सब जाति विलाप करी और मनुष्य के बेटा के सामर्थ तथा बड़ वैभव के साथ आकाश के बदरी पर आवत देखी है। ई प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बदरी हुई और ई बदरी आकाश में चिन्ह के रूप में प्रकट हुई। उनका कपार पर सोना के ताज यानी कि मुकुट ई प्रभु यीशु मसीह के पक्का होखे के दर्शावता। हम जानतानी कि वो प्रकाशित वाक्य किताब के नामक है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यदि प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक चिन्ह देखे चाहतानी तब प्रकाशित वाक्य किताब के अध्ययन कईल बहुत ही जरूरी बा। तेज हंसुआ ई दुष्ट सब के प्रति दंड के ओर संकेत करता। आचार्य नीविल हमनी के ध्यान एह वाक्य के ओर ले जाताने जौन की बड़ा रुचकर बा। उ ध्यान दिहले कि शब्द हंसुआ यानी कि हासिया
पवित्र बाइबल में 12 हाली प्रयोग कुल गुल बा। ए तरी तेज शब्द प्रकाशित वाक्य किताब में 7 हाली प्रयोग भइल बा और 4 हाली यही 14 अध्याय में प्रयोग भइल बा। ई दुष्ट सबके विरुद्ध परमेश्वर के दंड के दर्शावता। प्रकाशित वाक्य किताब 14 अध्याय के 15 और 16 पद में एह तरी से लिखल गइल बा, एगो अन्य स्वर्गदूत मंदिर से निकलले और ऊंचा स्वर से पुकारत बदरी पर बैठे वाला से बोलले, आपन हंसुआ चला के लुनिए, काहे कि कटनी के समय आगुल बा और पृथ्वी के फसल पाक चुकल बा। बदरी पर बैठे वाला आपन हंसुआ पृथ्वी पर चलौले और पृथ्वी के फसल कट गइल। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब चौथा स्वर्गदूत के देखतानी, उनका किने कौन संदेश बा? आपन हंसुआ लगा के फसल काट, ऐसे कि कटनी के समय आ पहुँचल बा, काहे कि पृथ्वी के फसल पाक चुकल बा। यह संदेश ए पृथ्वी के दंड से संबंधित बा। आई हमरा साथ मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 40 से 42 पद के देखी। मत्ती रचित सुसमाचार में फसल के संबंध मसीही गवाही से बा और विश्वासी जन से कहल गइल बा कि प्रार्थना कर कि परमेश्वर फसल काटे खातिर मजूरा के भेजी है। सही में आज विश्वासी सबसे एह तरीके आग्रह निके कइल गइल कि ऊ फसल के काटे। उनका से बिया बोए वाला के खातिर आग्रह कइल गइल बा। उनका से परमेश्वर के वचन के बिया बोए वाला के खातिर आग्रह कइल गइल बा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 36 पद में प्रभु यीशु मसीह बतावताड़े कि अच्छा बिया बोए वाला मनुष्य के बेटा हमें, अर्थात खुद प्रभु यीशु मसीह हमें। प्रभु यीशु मसीह बिया बोए वाला हमें। बिया परमेश्वर के वचन ह और खेत ह ई संसार। उ संसार में बिया के बिखेर रहल बने और ए दिन कटनी के समय होई, पर उ युग के अंत में होई। जैसे कि हमनी के मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 36 पद में बतावल गइल बा कि एह युग के अंत ह। मित्र, विश्वासी होखला के नाते आज हमनी के काम केवल वचन के बिया के बोल ह। हमनी के कार्य फसल काटल ना ह। और जब से हम ए सत्य के पहचानले बानी जा, हमरा अपना सेवा के फल के चिंता नइखे। हम परमेश्वर के वचन सुनावे के भरसक प्रयास करिना। हमरा वचन के सुनावे के चिंता रहेला। रुआ कहब काहे? काहे कि प्रभु के ओर से हमरा वचन के बिया बोए के एक काम सौंपल गइल बा। जितना लोग प्रभु के ग्रहण कइले, हमनी के कार्य एकर लेखा राखे के नइखे। हमनी के काम ह जितना लोग वचन के सुन ले, ई केवल प्रभु यीशु मसीह हमें, जौन की कटनी करी है और ई कटनी युग के अंत में दिहल गइल दंड ह। हमनी के एह बात के ध्यान में राखी कि कटनी सब दंड के संदर्भ में बा। ऐसे एकरा के विश्वासी सब के खातिर प्रयोग कइल उचित नइखे और प्रभु जी फसल काटे के काम स्वर्गदूत से करी है। जैसे कि मत्ती 13 अध्याय के 39 पद में प्रभु जी खुद बतौले कि फसल काटे वाला स्वर्गदूत हमें। 40 और 41 पद एकरा के पूर्णतः स्पष्ट क देला। मित्र, अभी कटनी कैसे हो सकता जबकि परमेश्वर के राज के सुसमाचार के बिया तो कलीसिया के मेघारोहण के पश्चात महाक्लेश युग में जारी राखी। प्रकाशित वाक्य किताब में इस चित्र के स्पष्ट कइल गइल बा। दूसरा शब्द में यहाँ मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के कथन के स्पष्टीकरण पेश कइल गइल बा। कटनी के घड़ी आ पहुँचल बा, काहे कि पृथ्वी के फसल पाक चुकल बा। ई वाक्य प्रभु के ओ वचन के पक्का करता जौन की उ मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 39 पद में कहले। कटनी इस युग के अंत ह। श्रोता मित्र भाई बहन, चूंकि कटनी के समय
अभी नहीं खे। ऐसे आई हमनी के मन लगा के बिया बोए वाला के काम करी जा। व्यर्थ में लोगन के सामने बुलावे के और हाथ उठावे में खुद नष्ट मत करी। काहे कि फसल काटे के काम हमनी के ना ह, हमनी के काम बिया बोए के ह। हमनी के बिया बोत रहे के बा। फल के चिंता परमेश्वर के आत्मा करी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।